जानकारी सामने इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने पदभार संभाल लिया है। सीएम नायब सैनी ने उन्हें कार्यभार सौंपा है। सीएम सैनी ने कृष्ण बेदी को शुभकामनाएं दी हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी इस दौरान मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने पदभार संभाल लिया है। सीएम नायब सैनी ने उन्हें कार्यभार सौंपा है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम सैनी ने कृष्ण बेदी को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी इस दौरान मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंत्री कृष्ण बेदी ने पदभार संभाल लिया है। सीएम नायब सैनी ने इस दौरान मुंह मीठा कराकर उन्हें कार्यभार सौंपा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी है उनके कार्यालय में पहुंचकर उन्हें कार्यभार की जिम्मेदारी सौंपी है। और नायब कैबिनेट में कृष्ण कुमार बेदी को कई महत्वपूर्ण महकमे मिले हैं, खासतौर पर सामाजिक न्याय, अधिकारिता और SC/BC वेलफेयर विभाग जो है वो उनके पास है। इसके अलावा भी अन्य विभाग उनको दिए गए हैं। बेदी साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको नायब कैबिनेट में मिली है। आज सीएम साहब आपके कार्यालय में आए हैं, आपको कार्यभार सौंपा है। किस तरीके से देखते हैं सर इस नई जिम्मेदारी को? देखिए 5 तारीख को हरियाणा प्रांत का चुनाव हुआ और उस चुनाव के अंदर हरियाणा के मतदाता ने, हरियाणा के जागरूक लोगों ने, सभी धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी संस्थाओं ने, सभी वर्गों ने, चाहे किसान था, मजदूर था, व्यापारी था, कर्मचारी था, छोटा दुकानदार था, हम पर जो आशीर्वाद दिया और हम पर विश्वास किया, केंद्रीय योजनाओं को लेकर, प्रदेश की सरकार की नीतियों को लेकर हम पर जो विश्वास व्यक्त किया और प्रचंड बहुमत की लगातार तीसरी बार जो सरकार बनाने का काम किया, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। और 17 तारीख को नायब सिंह जी के नेतृत्व में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल और NDA के सभी साथियों ने आकर नायब सिंह जी की सरकार में हमें ओहद दिलाई, हमें आशीर्वाद दिया। उस सरकार को पूरे लोगों का आशीर्वाद मिला। अब जब तीसरी बार सरकार बनी है तो लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं और हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ी है। आज मुख्यमंत्री जी ने मुझे कैबिनेट मंत्री के तौर पर कार्यभार सौंपा है और स्वयं मुख्यमंत्री जी इस चैम्बर में आके, इस रूम में आकर मुझे अपनी जिम्मेवारियां देकर गए हैं। हमारा सबसे बड़ा एजेंडा हरियाणा के चुनाव के अंदर जो केंद्र की सरकार ने, केंद्र की पार्टी ने, केंद्र नेतृत्व ने जो संकल्प पत्र दिया था, उस संकल्प पत्र को लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता को जो हम वादा करके आए हैं, जो विश्वास दे के आए हैं, हमारा सबसे मुख्य एजेंडा वही रहेगा और उसी संकल्प पत्र को हम पूरा करने में काम करेंगे। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, SC/BC वेलफेयर एक महत्वपूर्ण विभाग है सर, और खासतौर पर अभी पहली कैबिनेट में आपने फैसला किया है कि जो SC का वर्गीकरण है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको आपने लागू किया है। SC में जो वर्गीकरण हुआ है वो कितनी पुरानी आप लोगों की मांग थी और उस वर्गीकरण से कैसे समाज का फायदा होने वाला है सर? देखिए, हमारा पड़ोसी प्रांत हरियाणा प्रदेश 1966 में बना था। उससे पहले पंजाब में 75 से पहले हरियाणा में इस प्रकार का, पंजाब में इस प्रकार का, संयुक्त पंजाब में इस प्रकार का वर्गीकरण था। परंतु जब हरियाणा अलग बना तो पंजाब के पैटर्न पे हरियाणा में वर्गीकरण उस प्रकार का नहीं हुआ। सभी जातियों को समुचित हिस्सेदारी नहीं मिली, चाहे शिक्षा थी, चाहे रोजगार था। उसके कारण एक बहुत बड़ा गैप लोगों में बढ़ता चला गया। उसको लेकर 1982 में कुरुक्षेत्र में एक हरियाणा वाल्मीकि युवा सभा का गठन हुआ था। उस युवा सभा का मुख्य एजेंडा यही था कि हमें बराबर की हिस्सेदारी दी जाए, राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, शैक्षणिक तौर पर भी और रोजगार में भी। उस मुद्दे को लेकर बड़े लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश की 36 शांति बिरादरियों ने लगातार संघर्ष किया और 1994 में चौधरी भजन लाल जी ने उस वर्गीकरण पे मोहर लगाने का काम किया। 1994 से लेकर 2005 तक वो लगातार उस प्रकार का लाभ लोगों को मिलता रहा। परंतु 2005 में हुड्डा सरकार की कमजोरी के कारण एक रिट माननीय उच्च न्यायालय में गई और उच्च न्यायालय में उस पर स्टे हुआ। परंतु SC/A वर्ग के लोगों ने लगातार, चाहे संघर्ष था, चाहे कानूनी लड़ाई थी, चाहे जनता के बीच में जाकर जागरूक करने की बात थी, चाहे लोगों को जाकर, जिनकी सरकारें थी उन लोगों से जाकर अपने वार्तालाप और विचार, अपनी समस्याएं बताने की बात थी। ये लंबी प्रक्रिया चली और 2020 के अंदर मनोहर 2 की सरकार ने पहली बार शिक्षा के अंदर
हमें वर्गीकरण का हिस्सा देने का काम किया और लोगों को शिक्षा के अंदर वर्गीकरण में, रिजर्वेशन में एडमिशन हमारे बहुत से बच्चों के हुए। और वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की रिट थी, वो 5 जजेस की बेंच ने उसका सोल्यूशन और रिजल्ट दिया और उसमें मोहर लगाने का काम किया कि जो वर्गीकरण 1994 में हुआ था, ये वाकई ही वंचित लोगों के जीवन में एक उत्थान का काम करने वाला था, परंतु किसी कारण वो नहीं हुआ। तो हम सरकार को ये निर्देश देते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र वंचित वर्गों की समस्याओं को समझते हुए उस वर्गीकरण पर मोहर लगाएं। हमारी पिछली सरकार में इसके ऊपर मोहर लग भी गई थी, परंतु एकदम से 4 संहिता लगने के कारण वो चुनाव आ गए और हमने उसको थोड़े दिन के लिए पेंडिंग छोड़ा। परंतु नायब सिंह सैनी जी आपको सौम्य नजर आते हैं, हंसमुख नजर आते हैं, बड़े सॉफ्ट नजर आते हैं, परंतु जितने वो दृढ़ निश्चयी हैं, वो एक अनुमान लगाना बहुत लोगों के बस की बात नहीं है। उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि जब कांग्रेस ने 25,000 लोगों के भाग्य पे ताला लगाने का काम किया, कोर्ट का सहारा लेकर, चुनाव आयोग का सहारा लेकर युवाओं को भर्ती उन्होंने बंद करने का काम किया, तो नायब सिंह जी ने कहा था कि शपथ बाद में लूंगा, पहले आपको रोजगार दूंगा। इसी प्रकार से वंचित वर्ग के लोगों को भी उन्होंने चुनाव के दौरान एक वादा किया था कि आप में सरकार लाने का काम करें, पहली कलम से यदि कोई हक मिलेगा तो आपको हक देने का काम करूंगा। और पहली कैबिनेट में जो SC BC वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक योजना के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता की बात थी, उसमें पहली कलम से एक ही एजेंडा पास किया और उस एजेंडे के अंदर उन लोगों को लाभ देने का काम कर दिया। सर, ये अभी आपके पास महत्वपूर्ण महकमा है, तमाम जिम्मेदारी जो है वो आपको दी गई है, लेकिन यहाँ पहुँचने का जो सफ़र है आपका, वो अपने आप में चर्चा में रहा। सिरसा लोकसभा में केवल एक जगह कमल खिला और वो नरवाना, कृष्ण कुमार बेदी जो है वहाँ से चुनाव जीत कर आए। नरवाना के लिए, सिरसा लोकसभा के लिए, हालांकि मंत्री के तौर पे पूरे प्रदेश के लिए काम करना है, लेकिन वहाँ के लिए किस तरीके से आगे बढ़ेंगे सर? देखिए, विधायक के तौर पर मेरी सारी प्रायोरिटी नरवाना के लिए रहेंगी और मंत्री के तौर पर सारी प्रायोरिटी प्रदेश के लिए रहेंगी। बात का भी तो ख्याल रखोगे? पूरे प्रदेश के लिए रहेंगी। मैं आपको 2 बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि हमने जो संकल्प पत्र लिया, लोगों के बीच में जो विश्वास दिया है, उसमें सारी प्राथमिकताएं हमारी उसमें हैं। वो संकल्प पत्र हम ठीक समय पर पूरा करें और लोगों के बीच में जाए, लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बात करें। परंतु जहाँ तक मैं बात नरवाना की करता हूँ, पिछले 18 साल से विपक्ष का ये विधानसभा क्षेत्र रहा, लगातार यहाँ से अन्य दलों के लोग चुनाव जीतते रहे, सरकार में हिस्सेदारी नहीं रही। हमारे वहाँ पर समस्याओं का अंबार लगे हुए हैं, चाहे सीवरेज की समस्या है, सड़कों की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, चाहे शिक्षा के मामले हैं, चाहे खेल स्टेडियम की समस्याएं हैं, गाँव के पानी की, गंदे पानी की निकासी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, इरिगेटेड पानी की समस्या है। बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे सामने चुनाव के दौरान भी आई और जब मैं मंत्री था तब भी आती रही, और आज भी मंत्री बनने के बाद दोबारा फिर वो लोगों की आ गई हैं, शुरुआत हो गई है। तो मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नरवाना विधानसभा को भी 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों के विकास के मामले में उनके साथ बराबर लेकर आने का काम करूंगा, किससे पीछे नहीं रहने दूंगा। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी थे, जो करेंगे जो संकल्प पत्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो जारी किया था, उस संकल्प पत्र को लागू करना, जल्द से जल्द उसकी तमाम जो फैसले हैं उनको जनता के लिए जो लागू करना ही प्राथमिकता है। इसके अलावा आप पूरे प्रदेश में तमाम जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके साथ जो विकास की रफ्तार, उसमें नरवाना को भी शामिल किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।